हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास +1 का रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक में से एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बैलेंसिंग इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सो हम अपनी रिएक्शन कंसीडर करते हैं। सबसे पहले Zn + HCl से हमारे पास आ गया ZnCl2 + H2। तो हम रूल्स जो हैं वो साथ साथ विद एग्जाम्पल ही समझते जाएंगे बिकॉज वो हमारे लिए ईजी होगा। ऐसे रूल्स हमें सिर्फ क्रैमिंग लगेंगे। सो सबसे पहला हमने काम क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये मेटल आपके पास है तो इसके 0 होगी, हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1। ZnCl2 में Zn+2 होगा, क्लोरीन -1 होगा और हाइड्रोजन हमारे पास 0 होगा। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है वो ऑक्सीडेशन होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन। सो Zn से ZnCl2 में जब कन्वर्ट हो रहा है तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्लोरीन हमारे पास सेम रह रहा है बट हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, इसको मैं एक बार रिपीट लिख देती हूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। नेक्स्ट हमारे पास है कि कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में पर एटम, वो हमने देखना है। तो अगर हम जिंक की बात करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 2 का, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है आपके पास 1 का। तो अब आपने क्या करना है, अपोजिट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बट सिर्फ रिएक्टेंट साइड। मतलब जिंक में 2 का चेंज हो रहा है तो अपोजिट कौन सा है, HCl वाला, वहाँ पर 1 का चेंज हो रहा है तो जिंक को मल्टीप्लाई करो बाय 1। तो उसको 1 को लिखने का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। HCl वाले में चेंज जो हो रहा है वो 1 का हो रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब अपोजिट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है जो अपोजिट चेंज आ रहा है। सो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा बट ये ध्यान रखना है सिर्फ रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई करना है। सो ZnCl2 + H2। नेक्स्ट हमारा काम होता है कि जब हमने ये चेंजेस जो हैं वो देख लिए उसके बाद अगर हमारे पास बाकी एटम्स जो हैं उसको बैलेंस करना है। बाकी एटम्स में हमारे पास जिंक बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है बैलेंस है, क्लोरीन हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अगर ये बैलेंस्ड इक्वेशन ना होती, जो आगे हम केसेस डिस्कस भी करने वाले हैं, तो हमने इसके बाद कंसीडर करना था ऑक्सीजन को, फिर हम मूव करते हैं हाइड्रोजन पे। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल इसमें देखने वाले हैं जो हमारे पास है वो हम कोई ना कोई मीडियम में लेंगे। तो सपोज हमने एसिडिक मीडियम में ले लिया तो हमारे पास एसिडिक मीडियम में एग्जाम्पल आ गया Cu + NO3 नेगेटिव गिव्स NO2 + Cu2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर पहला काम हमारा क्या, आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट। कॉपर की 0 होगी, NO3 नेगेटिव की अगर आपको नहीं पता कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स तो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। ऑक्सीजन की जनरली -2 होती है, स्पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में डिफरेंट केस होता है बट हमने जहाँ पर नाइट्रोजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन -2 है तो -2 × 3 दैट इज -6, और जितना बराबर किसके रखते हैं, जो ऊपर इसका चार्ज होता है। सो x क्या आ गया, 5 आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की क्या आ गई, 5। यहाँ ऑक्सीजन की -2 है, इधर भी ऑक्सीजन की -2 है तो यहाँ पर नाइट्रोजन की 4 आ गई। सो जो एटम है आपके पास, जो भी एलिमेंट है, अगर वो न्यूट्रल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। अगर जो उस पर चार्ज है तो जितना चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी। तो यहाँ पर कॉपर पे +2 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2। सो अब कॉपर जो चेंज हो रहा है कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव में, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद NO3 में ऑक्सीजन एज इट इज़ रहा बट नाइट्रोजन जो है चेंज हो रहा है, इसमें जो डिक्रीज आया वो 1 का आया। अभी दोनों में एटम 1 इन्वॉल्व है। सो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इंक्रीज आया वो 2 का आया और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डिक्रीज आया रिडक्शन के केस में वो 1 का आया। तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मतलब कॉपर वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो आपके पास NO3 नाइट्रेट वाली टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ओनली ऑन द रिएक्टेंट साइड। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग में हमने सबसे पहली चीज़ कॉपर हमारे पास बैलेंस्ड हो गया। नाइट्रोजन देखो यहाँ कितने हैं, नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं तो ये 2 नाइट्रोजन हो गए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा क्या है, नेक्स्ट काम है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो ऑक्सीजन को बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे उस साइड जिधर ऑक्सीजन आपके पास कम है। तो यहाँ अगर आप कंसीडर करोगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑक्सीजन बन गए 6 बट राइट साइड जो ऑक्सीजन बन गए वो 4 है। तो इसलिए हमें वाटर मॉलिक्यूल उतने ऐड करने हैं जितने ऑक्सीजन को बैलेंस कर पाएँ। सो हम 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड करे तो हमारे पास जो है रिएक्टेंट साइड में कोई हाइड्रोजन नहीं है बट प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन आ गए, 4। सो हमें अब क्या करना पड़ेगा, 4H पॉजिटिव जो है रिएक्टेंट साइड ऐड करने पड़ेंगे। सो हमारे पास अब जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वो होगी Cu + NO3 नेगेटिव + 4H पॉजिटिव गिव्स 2NO2 + Cu2 पॉजिटिव
प्लस आपके पास 2H2O। सो ये हमारे पास फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। आप चार्जेस से भी चेक कर सकते हो। सो यहाँ 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, दैट इज़ योर 3 पॉजिटिव। और अगर हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन 2 है ना। सो यहाँ पर क्या हो गया, 2 नेगेटिव प्लस 2 नेगेटिव प्लस 4 पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या आ गया, 2 पॉजिटिव। और प्रोडक्ट साइड भी क्या है हमारे पास, चार्ज 2 पॉजिटिव है। सो ये रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो एसिडिक मीडियम में जब हमने बैलेंसिंग करनी है तो हमने H2O ऐड करना है जिधर ऑक्सीजन आपके पास कम है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंगली H पॉजिटिव ऐड करेंगे दूसरी साइड। अब हम देखेंगे बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्शन होती है। अब हम देखते हैं बेसिक मीडियम में हमारे पास जो रिएक्शन है, CrOH थ्राइस प्लस IO3 नेगेटिव गिव्स I नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे, देखो इसको स्प्लिट आउट करो। सो Cr3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूट गया तो क्रोमियम की हमें दिख गई ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। तो हम इसको आइडेंटिफाई करके अगर लिखें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अगर आपको ना समझ आए तो स्प्लिट करके देख लिया करो। सो CrOH3, अगेन मैं इस इक्वेशन को लिख रही हूँ सो दैट हम यहाँ पर इजीली बता पाएँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या बनने वाली हैं। तो क्रोमियम की हो गई +3, ऑक्सीजन अगेन -2, हाइड्रोजन +1। IO3 नेगेटिव में कैसे निकालेंगे, आयोडीन को X मान लिया, ऑक्सीजन अगेन -2 तो -6 = -1, तो X की क्या आ गई वैल्यू 5। सो आयोडीन के केस में 5, ऑक्सीजन -2, इस पे जितना चार्ज होता है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसके केस में निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, +6 और ऑक्सीजन -2। अब हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट किसका बढ़ रहा है और किसका कम हो रहा है। तो क्रोमियम जो है +3 से +6 में जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही क्रोमियम इन्वॉल्व है और कितना चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन का नंबर का 3। उसके बाद ऑक्सीजन -2 में ही है, हाइड्रोजन हमारे पास +1 में, प्रोडक्ट साइड तो है ही नहीं। अगेन ऑक्सीजन -2 में है तो आयोडीन यहाँ चेंज हो रहा है, और आयोडीन में चेंज कितना हो रहा है, ध्यान से देख के बताइएगा, 5 और -1, दैट इज योर 6 का चेंज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन होगा। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ दिखा दें 1 2। तो इसका मतलब जो क्रोमियम वाली टर्म है आपके पास, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। सो इट विल बी 2 CrOH थ्राइस। बस ध्यान रखना कि हमने सिर्फ रिएक्टेंट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आयोडीन वाली जो टर्म है उसमें चेंज आपके पास कितना का आ रहा है, 2 का, और कॉरस्पॉन्डिंगली क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एज इट इज मैं इसको IO3 नेगेटिव लिख देती हूँ। प्रोडक्ट साइड क्या है, I नेगेटिव प्लस CrO4 2 नेगेटिव। अब हमारा काम क्या है, पहले बाकी सब एटम्स को बैलेंस कर दो एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब बेसिक मीडियम में तो उसमें बताऊंगी कैसे करते हैं। सो हमारे पास क्रोमियम यहाँ पर 2 है तो वहाँ क्रोमियम है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई कर दिया। आयोडीन हमारे बैलेंस्ड हैं। अब हमने क्या देखना है, हमारे पास ऑक्सीजन देखने हैं। तो 3 यहाँ से हो गए, 3 ये हो गए इंटू 2, 6 हो गए, 6 और +3 9 हो गए, और यहाँ कितने हो गए 8। तो यहाँ प्रोडक्ट साइड 8 है, रिएक्टेंट साइड 9 है। इसका मतलब हम प्रोडक्ट साइड में क्या ऐड करेंगे, OH नेगेटिव, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है। सो हमने OH नेगेटिव ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने आपके पास 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 6 हाइड्रोजन। तो अब हम क्या करें, हमें 5 चाहिए, मतलब 5 हाइड्रोजन चाहिए हमें 5 हाइड्रोजन किस साइड चाहिए, हमें 5 हाइड्रोजन चाहिए प्रोडक्ट साइड में। अब ध्यान से समझना, जितने हाइड्रोजन हमें चाहिए बेसिक मीडियम में, स्पेशली बेसिक मीडियम में जितने हमें हाइड्रोजन चाहिए उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करो, और उसकी दूसरी साइड उतने ही OH नेगेटिव ऐड करो। जितने हाइड्रोजन हमें चाहिए उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, जिस साइड हाइड्रोजन चाहिए थे उतने वाटर मॉलिक्यूल, और उसके अपोजिट साइड उतने ही OH नेगेटिव। सो हमारे पास एक बार इक्वेशन क्या बन गई है, हमें 2CrO3H प्लस 5OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव गिव्स आपके पास I नेगेटिव प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव प्लस 5H2O। अब इसको और सम अप करके लिख दें। कैसे लिखेंगे, 5OH नेगेटिव इस साइड है और प्रोडक्ट साइड में 1OH नेगेटिव है, तो जब वो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या बन जाएगा, एक OH नेगेटिव रह जाएगा। सो 2CrOH थ्राइस प्लस 4OH नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव गिव्स यू I नेगेटिव प्लस 2CrO4 2 नेगेटिव प्लस आपके पास 5H2O। सो ये हमारी पास क्या होगी, बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। कंफर्म आप कैसे कर सकते हो, वैसे तो सारे एटम्स को देखोगे वहाँ से भी कंफर्मेशन आ ही जाएगी इजीली, बट एक कंफर्मेशन जो लास्ट कंफर्मेशन है वो चार्जेस से भी देख सकते हो।
यहाँ 4 नेगेटिव और 1 नेगेटिव, टोटल 5 नेगेटिव हो गया। यहाँ पर 2 × 2 4 नेगेटिव और 1 नेगेटिव 5 नेगेटिव। सो ये हमारे पास क्या होगी, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग होगी। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर आपके पास जो है एक से ज़्यादा एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल है Fe2O3 प्लस कार्बन गिव्स Fe प्लस CO। पहला काम क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर +3 है, ये -2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये +2 और ये -2। तो हमारे पास जो है आयरन उसका डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का Fe2O3 से Fe में बन रहा है, तो डिक्रीज कितना हो रहा है 3। पर ध्यान रखना जो ये Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3 वो एक एटम की थी, बट यहाँ जो डिक्रीज हमें कंसीडर करना है क्योंकि रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2, सो 6 का हमारे पास हो गया। तो कार्बन में जो आपके पास इंक्रीज हो रहा है 0 to 2, तो 2 का आपके पास इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन था आयरन वाला केस। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन सिर्फ एक ही इन्वॉल्व है ना, इसलिए हम इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको कट कर दें तो 3 आ गया हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, Fe2O3 हमने एज इट इज लिखा क्योंकि Fe2O3 से जो चेंज आ रहा था वो 3 का आ रहा था, बट उसके अपोजिट साइड से हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो अपोजिट साइड में 1 था, तो उससे हमें मल्टीप्लाई करो ना करो बात एक ही है। साथ में हमने लिखा 3 कार्बन गिव्स Fe प्लस CO। सिर्फ रिएक्टेंट साइड हमने बताया था बैलेंस आपने मल्टीप्लाई करना है जो अपोजिट टर्म वाले नंबर से। सो अब बैलेंस करके देखते हैं, 2 Fe, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो 3 यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो आयरन बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया, कार्बन बैलेंस्ड हो गया। तो ये हमारे पास न्यूट्रल मीडियम में थी, कोई एसिडिक बेसिक मीडियम में नहीं थी, और हमारी सिंपल से ये बैलेंस्ड होगी। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसमें आपने करना है Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव प्लस H2O। इसको आपने बैलेंस करना है। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो तो वेल एंड गुड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं हुआ, कोई डाउट आ रहा है तो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को कवर कर लें। सो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट हो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.